वो है जब हम भारत माता की जय कहते हैं, हम कहते हैं भारत में दुर्गे तो अम्बे तो सरस्वती तो काली सब माएँ होती हैं। अगर उन महिलाओं पर जुल्म हो रहा होता है, उन देवियों पर जुल्म होता है तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में बहुत दूर की बात है देवियाँ समझना महिलाओं को। यहाँ तो महिलाओं को इंसान भी नहीं समझा जाता, जानवर समझा जाता है। जो भी गैंग रेप करता है उसको संस्कारी बताकर ये लोग छोड़ देते हैं। 2024 तक तो यही करेंगे, कभी केरला फाइल लाएंगे, कभी कश्मीर फाइल लाएंगे। अरे हिम्मत है तो गुजरात फाइल लाओ, हिम्मत है तो किसान फाइल लाओ, हिम्मत है तो शाहीन बाग फाइल लाओ, हिम्मत है तो निर्भया फाइल लाओ, हिम्मत है तो मनीषा वाल्मीकि फाइल लाओ। वो नहीं लाएंगे क्योंकि पता है वहाँ पर इनके शजरे खुलकर आएंगे और इनके पास चड्डियाँ सामान भी भारी हो जाएंगे। चड्डियाँ भी इनके पास नहीं बचेंगी। जब भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ आप बोलते हैं, क्या आज भी जुल्म हो रहा है इसलिए इंडिया गेट पे आई है? देखिए मैं पूरे 1 महीने से यहाँ बनी हुई हूँ और पूरे 1 महीने से मैं लगातार आवाज़ उठा रही हूँ। और मेरा मानना ये है कि अगर भारत की वो महिलाएं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने हमारा झंडा दूसरे मुल्कों में जाके फहराया, अगर उन पर जुल्म हो रहा है तो आप सोचिए कि भारत में कानून व्यवस्था कितनी लड़चर है। यहाँ पर एक आम और साधारण बेटी के साथ क्या होता होगा जब गोल्ड मेडलिस्ट की कोई सुनवाई नहीं, और वो 1 महीने से। और ये वो महिलाएं, अगर आपको याद हो जब ये गोल्ड मेडल जीत के लेकर आई थी तो हमारे सेल्फीबाज प्रधानमंत्री ने कहा था सेल्फी खींच के कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है। तो परिवार में आपकी बीवी तो है नहीं, यानी ये तो या आपकी बेटियां हैं या आपकी बहन है। अगर आपकी बेटी या आपकी बहन आपके घर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर बैठी है और कह रही है हमारे परिवार को हमारी सुननी चाहिए, आपके पार्टी का एक मंत्री जिसने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा, यौन शोषण करा, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं। मोदी जी को सुनना चाहिए। ये एक महिलाओं की जो है इज्जत की सवाल है, महिलाओं का एक हुर्मत की है। जब हम भारत माता की जय कहते हैं, हम कहते हैं भारत में दुर्गे तो अम्बे तो सरस्वती तो काली सब माएँ होती हैं। अगर उन महिलाओं पर जुल्म हो रहा होता है, उन देवियों पर जुल्म होता है तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में बहुत दूर की बात है देवियाँ समझना महिलाओं को। यहाँ तो महिलाओं को इंसान भी नहीं समझा जाता, जानवर समझा जाता है। जो भी गैंग रेप करता है उसको संस्कारी बताकर ये लोग छोड़ देते हैं। सम्मान देते हैं। पूरा देश जो है देश के लिए मेडल लाते हैं, ये खिलाड़ी जो है लाते हैं रेसलर, और उनको बताया जाता है कि 15 रुपए का जो है मेडल जो है वो वापस कर रहे हैं। नहीं देखिए अगर आईने में अपनी शक्ल नजर आती है, मैं बलात्कारी हूँ तो मुझे पूरा भारत बलात्कारी नजर आता है। अगर मैं शीशे में अपनी शक्ल देखती हूँ तो ये ब्रजभूषण 15 रुपए में मेडल खरीद के लेकर आता होगा, अपनी फैमिली को दिखाता होगा देखो मैं मेडल जीता हूँ। तो मेडल 15 रुपए का या 15 करोड़ का या 15 फुटी कौड़ी का नहीं होता। मेडल एक प्रतिष्ठा होती है जिसके लिए इंसान 10 साल मेहनत करता है। मेडल जो होता है एक गर्व होता है उस देश के लिए जहाँ पर लिखा होता है कि गोल्ड मेडल भारत ने जीता। इंटरनेशनल आप मतलब कितने जलील लोग हैं, आप उसके भी दाम लगा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि आपको एमएलए एमपी मंत्री खरीद के इतनी आदत हो गई है दाम लगाने की कि आज आप गोल्ड मेडलों के भी दाम लगा रहे हैं। इससे सरकार का पता चलता है कि ये लोग कितने भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कहा कि हर टेस्ट हम देने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? नहीं वो तो देंगे ना, उनको पता है वहाँ भी कोई ना कोई बेईमानी कर लेंगे। अरे आप इतने दिन से ये महिलाएं बैठी हुई हैं और आप इनके बारे में सुनने को तैयार नहीं है, आप इनको हक देने को तैयार नहीं है। आप कह रही हैं पॉलिटिक्स कर रही हैं, यानी आप महिलाओं का अपमान करिए। अगर एक महिला कह रही है कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, तुम्हारी पार्टी के एक मंत्री ने हमारे साथ यौन उत्पीड़न करा है, और आप कह रहे हैं ना ये पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो ये पता चलता है कि पार्टी कितनी लुच्चे लफंगे लोगों के हाथ में आ गई है, जिनको ना संविधान का पास, ना माँ बहनों का लिहाज, ना भारत का लिहाज, ना भारत की इज्जत और गरिमा का लिहाज। 2024 में जिस तरह से क्या होने वाला, 2024 का चुनाव होने वाला, लोकसभा होने वाला, तो क्या कहेंगे आप? तो 2024 तक तो यही करेंगे, कभी केरला फाइल लाएंगे, कभी कश्मीर फाइल लाएंगे। अरे हिम्मत है तो गुजरात फाइल लाओ, हिम्मत है तो किसान फाइल लाओ, हिम्मत है तो शाहीन बाग फाइल लाओ, हिम्मत है तो निर्भया फाइल लाओ, हिम्मत है तो मनीषा वाल्मीकि फाइल लाओ। वो नहीं लाएंगे क्योंकि पता है वहाँ पर इनके शजरे खुलकर आएंगे और इनके पास चड्डियाँ सामान भी भारी हो जाएंगे। चड्डियाँ भी इनके पास नहीं बचेंगी। मैंने देखा है आपको जब जिस तरह से लोग आते हैं इसी तरह से खड़े रहते हैं अपनी मांग के लिए, और आप उनकी आवाज़ बनती है, क्या कहेंगे? देखिए भारत में अगर आप मुझे एक मेरी जो पहचान बनी, रिकॉग्नाइज हुई शाहीन बाग से हुई। शाहीन बाग में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पूरे भारत में जाकर मैंने स्पीचेस दी। उसके बाद किसान मूवमेंट में पूरे 1 साल बनी रही, कहीं मॉब लिंचिंग हो, कहीं कुछ भी, मैं वहाँ पर बनी रही। तो मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी। कुछ भी होता है,
तो मैं भारत की बेटी मानती हूँ मैंने। लेकिन अगर किसी भी कम्युनिटी पे कोई जुल्म होता है, लगातार होता है, तो हम उसी तरह वहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं और ललकारते हुए नजर आते हैं सरकार को, चाहे हमारे पे कितने भी केस लगा दें। शाहीन बाग में भी एक समर्थन का हिस्सा बनी थी। क्या लगता है कि जिस तरह से लोग कह रहे थे कि मुसलमान जो है शाहीन बाग में यूं ही आ रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन आज जो बेटियां हैं वो मुसलमान नहीं है, तो नहीं क्या कहेंगे आप? नहीं, तो अब इससे पता चला ना कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, ये पार्टी है, ये नैरेटिव मुसलमानों के खिलाफ सेट करती है, लेकिन यहाँ उल्टा पड़ गया है। ये पहलवान जिनसे बाकायदा लिखवाया जा रहा था, ट्वीट करवाए जा रहे थे कि शाहीन बाग वाली 500 रुपए वाली है, आज जब ये महिलाएं इन पे जुल्म हुआ तो टोटल शाहीन बाग और खासकर मैं अमन रिजवी इनके समर्थन के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। तो जिस तरह से क्या इंसाफ मिल पाएगा? आज एक महीना नहीं नहीं नहीं, देखिए इंसाफ तो मिलेगा। कोई भी जब इनकलाब आता है तो उसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, और ये इनकलाब की एक जो सुई है वो चल चुकी है और चक्र भी चल चुका है, तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये लोग इसी तरह नस्तो नाबूद होंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत यहाँ जमहूरियत से चलता है। मोदी जी, आप हमारे वोट से इलेक्ट होकर आए थे। आप अगर अपने आप को हिटलर बनने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हिटलर समझेंगे, तो आपके साथ फिर यही होगा जो हिटलर के साथ हुआ था। अगर जो मौजूदा सरकार है उसको अगर कुछ एडवाइस देना है तो क्या एडवाइस देंगे? मैं कहूँगी मोदी जी, देखिए भूल चूक सबसे होती है, भूल चूक माफ हो जाती है। अगर आप अपनी गलती मानेंगे, इन महिलाओं को सम्मान देंगे, इन किसानों को सम्मान देंगे, देश के पत्रकारों को सम्मान देंगे, देश की महिलाओं को सम्मान देंगे, देश की एजुकेशन को मजबूत करेंगे, रोजगार को मजबूत करेंगे, तो ये देश आज भी आपको फिर दोबारा भारी बहुमत से जिताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेके विनीत से बात करने के लिए।